सारा खेल डेटा के ऊपर होता है और अगर आप डेटा को एनालाइज़ करना सीख जाएँ, आप ये समझ जाएँ कि बहुत सारे रिसोर्सेज़ से अगर हमें कलेक्टिव डेटा मिल जाए और हमें ये पता चल जाए कि कौन से डेटा के अंदर क्या चीज़ है और उसके बाद हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है। अगर आप एक टीचर हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप एक एनालिस्ट हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ अगर आप एक यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको कंटेंट बनाने में हेल्प हो जाएगी, चाहे आप शॉर्ट बनाएँ या लॉन्ग बनाएँ। नोटबुक एलएम की तरफ से एक नया फीचर आया है डेटा टेबल्स। इसको हम सीखेंगे आज, बहुत बेसिक वीडियो है। आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से इसका डीप रिसर्च और इसका फास्ट रिसर्च वर्क करता है और ये किस तरह से डेटा हमें प्रोवाइड करती है विद प्रॉम्प्ट, जो कि बहुत नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, और विदाउट प्रॉम्प्ट, अगर हम प्रॉम्प्ट नहीं डालना चाहते तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले आपको नोटबुक एलएम पे जाना होगा और यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू नोटबुक पे आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास ऑप्शंस आते हैं अपलोड करने के। यूट्यूब से आप कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप वेबसाइट को डाल सकते हो और गूगल ड्राइव भी आप ले सकते हो। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम सीधा क्लोज करेंगे और यहाँ पर जाएंगे सर्च द वेब फॉर द न्यू सोर्सेज। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये डेटा टेबल का एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो। आप किस तरह से अगर कहीं कोई प्लानिंग कर रहे हो जाने की, या अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहे हो, आपका बजट इतना है, तो किस तरह से आप डेटा को एक जगह कर सकते हो। आने वाले दिनों में हम और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन सिंपल आज पहली वीडियो है डेटा टेबल के ऊपर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंप्लीफाइड वे में ही इसको समझें। तो सपोज़ करो कि मुझे जाना है बैंकॉक। आई वांट टू गो बैंकॉक, ठीक है? बैंकॉक इन फ़ेब 2025 26 सॉरी 26 चल रहा है। अ, मुझे बताओ, काइंडली शेयर टॉप स्पॉट्स, टॉप टूरिस्ट प्लेसेस, सजेस्ट मी अ गुड hotels, also suggest budget for this, and food and shopping। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप वेब से भी कर सकते हो, ड्राइव से कर सकते हो, या आप डीप रिसर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको डीप रिसर्च पे रख देता हूँ। कोशिश करो कि आप जब डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो आप डीप रिसर्च पर इसको रखो एंड आपने इसको प्रेस कर देना है। तो इट विल टेक सम टाइम। ये अब डीप रिसर्च कर रहा है, तो डेटा जो उठाएगा वो थोड़ा सा डीपली उठाएगा। तब तक मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो इसने, आप देखिए, 57 रिसोर्सेज इसने निकाले हैं मेरी क्वेरी के, या कहूँ मैंने जो सर्च के लिए डाला था। आपको इसको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने में ये थोड़ा-सा टाइम लगाता है। धीरे-धीरे ये इंपोर्ट करेगा और आपको फिर सारी चीज़ें निकाल कर आपको ये दे देगा। अब हमारे सारे जो 57 थे वो सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। इसमें से जो इंपोर्ट नहीं होते हैं उन्हें आप रिमूव सोर्सेज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये नहीं हुए तो इनको हम रिमूव रिसोर्सेज़ कर देंगे, तो हमारे कुछ 50 के आस-पास हमारे रहेंगे, 50-55 के करीब हमारे रहेंगे। इसमें हमारे वीडियोस भी हैं, हमारे वेबसाइट से भी लिया हुआ है, और जो जनरल क्वेरीज होती है वो भी आ गई। अब हम जाएंगे डेटा टेबल के ऊपर और सबसे पहले हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इसे हिंदी इंग्लिश किसी में भी ले सकते हैं। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है, तो बिल्कुल हो जाती है। आप चाहे तो हिंदी में ले लें, या जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सहूलियत के लिए यहाँ अंग्रेज़ी ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि पढ़ने में आसानी रहेगी और लोगों को समझ में भी आ जाएगी। तो यहाँ हम इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं और इंग्लिश ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको एक क्वेरी दे सकता हूँ, अब जो मुझे एक्चुअल में इन रिसोर्सेज से चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगा गिव मी गुड रिजल्ट्स। ये प्रॉम्प्ट्स कह सकते हो आप। बाकी प्रॉम्प्ट्स हम आगे कुछ वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल सिंपल प्रॉम्प्ट्स पे हम चल रहे हैं। गिव मी गुड रिजल्ट्स ओनली,
मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी रेटिंग हाई है वो मुझे रिजल्ट दो। साथ साथ यहाँ पर बजट, बजट, टूरिस्ट प्लेसेस, जो मैंने उसमें दिया था मैं उसको ही रिपीट कर रहा हूँ। फूड, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें मुझे एज ए कॉलम बनाकर ही देगा। तो एंड होटल्स भी ऐड कर देते हैं। एंड बस यही रखते हैं फ़िलहाल, और इसको हम जनरेट करा देते हैं। अब ये डेटा टेबल हमारी जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास 55 सोर्सेज हैं, उससे ये डेटा यहाँ पर बनाएगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। जब तक ये जनरेट कर रहा है मैं इसको रोक देता हूँ। इसने हमारा जो टेबल है वो बनाकर तैयार कर दी है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बड़ी टेबल इसने बना कर दी है। अब आपके मन में ये सवाल होगा यार इसको रीड कैसे करेंगे? तो बहुत ईजी है दोस्तों, आपने एक्सपोर्ट्स टू शीट्स कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट्स टू शीट्स पे क्लिक करेंगे, ये आपको गूगल के शीट्स पे ले जाएगा। अब यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और इसको मैं, अब यहाँ पे भी जेमिनी आ गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के। यहाँ पे प्लस इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, कंट्रोल ए करके और डबल क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे बजट आ गए, ये हमारे जो है होटल्स जो हैं वो आ गए हैं। मतलब एक तरीके के कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, या किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर थाई भात का इसने दे दिया है, अफोर्डेबल है, मिड रेंज है, फ्री एंट्री है, कहाँ हम फ्री में घूम सकते हैं। इसके साथ साथ इसने हमें टूरिस्ट प्लेसेस भी यहाँ पर हमें बना कर दे दिए हैं। इसके साथ साथ हमारे को फूड का बता दिया है कि स्ट्रीट फूड, पार्ट इंडियन कुजीन्स, रिटेल शॉप्स मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इससे पूछा था। इसके साथ साथ हमने इससे शॉपिंग का पूछा था, तो इसने शॉपिंग का भी बता दिया है कि क्या क्या मिल सकते हैं। एंटीक्स, कॉस्मेटिक्स, फ्लैगशिप स्टोर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसने शॉपिंग का भी हमें बता दिया है। यहाँ पर आपको टैटू आर्टिस्ट मिल जाएंगे, तो ये डिसाइड करने में आपको हेल्प हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर होटल्स भी इसने हमें बता दिए हैं जो बजट के हिसाब से इसने बताए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने हमको प्रोवाइड कर दी हैं, और हमें एक आइडिया भी दे दिया है कि यहाँ जाओगे तो अफोर्डेबल से लग्जरी तक जा सकते हो। चाइना टाउन में घूमोगे तो स्ट्रीट फूड ले सकते हो, जो कि 40 भात का होगा, 2.5 भात का होगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ मोबाइल का। तो चलते हैं दोबारा से हम नोटबुक पे, एलएम पे, और हम जाएंगे बैक में, और यहाँ पर क्रिएट न्यू नोटबुक करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, इसको क्लोज करेंगे, एंड मैं यहाँ हिंदी में क्वेरी देता हूँ, देखते हैं कि हिंदी में काम करता है नहीं करता। मुझको एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, मेरा बजट 15,000 का है। तो बताओ मुझको कौन सा अच्छा अच्छा है अभी 2026 में। ठीक है, मैंने इसको क्वेरी दे दी। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बनाता हूँ, फास्ट रिसर्च करता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप बहुत ज़्यादा वाइडली किसी टॉपिक पे कर रहे हैं तो आप डीप में ही करिएगा, और यहाँ पर हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये रिसर्च कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसने फास्ट रिसर्च करी है, और इसने मुझे 7 रिसोर्सेज दे दिए हैं। तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि डीप में वो जाएगा तो बहुत डीप ड्राइव में जाएगा, जो कि अच्छा है। अगर आपको बहुत डिटेल में कोई चीज़ चाहिए तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, और मैंने इसको टेस्ट करके देखा है और ये काम करता है। इसके बाद हम डेटा टेबल पे अगेन जाएंगे। तो अगेन हम इसको क्वेरी दे सकते हैं। हम अगेन, क्योंकि मेरी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, हिंदी रहती है, तो यहाँ पर अगेन हम इंग्लिश कर देंगे, और हम इससे पूछ सकते हैं जो भी हम इससे पूछना चाहें, और नहीं तो सिंपल छोड़ देते हैं और जनरेट करा देते हैं। ठीक है, कि क्योंकि हमने पहले क्वेरी दे रखी है, अब देखते हैं कि अपने पास से जनरेट करके हमें क्या देता है। तो डेटा हमारा बनकर आ गया है, और इसको मैं सीधा एक्सपोर्ट टू शीट कर देता हूँ, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ,
डबल क्लिक करके बड़ा कर लेता हूँ। तो स्मार्टफ़ोन के जो मॉडल्स आए हमारे पास वो ये आए, जो करंट सिचुएशन में चल रहे हैं, ट्रेंड में हैं 2026 के, और इनके सबके प्राइस 15,000 से नीचे आए। तो देखो कितना आसान है, अब लोग समझ गए होंगे कि जिनको वीडियोज़ बनाने हैं इनके ऊपर, वो कितनी आसानी से वीडियो बना सकते हैं। इसके साथ-साथ प्रोसेसर कौन-कौन से लगे हुए हैं, रैम वेरिएंट कौन-कौन से अवेलेबल हैं इसमें, और बैटरी कैपेसिटी आ गई, मेन कैमरा सेटअप आ गया। इसके साथ-साथ क्या फ़ीचर्स हैं, स्टेटस क्या है, कुछ अपकमिंग में भी हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। तो डेटा का खेल है सारा, आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर क्या आप देखना चाहते हैं और कुछ नई-नई चीज़ें इसमें आएँगी, बताऊँगा आपको। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।